रामपुर बाकी गांवों से अलग था, क्योंकि इस गांव का हर कोना खाने की खुशबू और प्यार से भरा रहता था। उसी गांव में रमेश काका रहते थे। रमेश काका एक बुजुर्ग इंसान थे जो अकेले रहते थे। हर सुबह वो उठते और अपने घर में मेहनती किसानों और गरीब लोगों के लिए ताज़ी चिकन बिरयानी बनाते। काका ने बिरयानी की कीमत सिर्फ 20 रुपए रखी थी, ताकि हर कोई इसे आसानी से खरीद सके। ग्राहक काका की बिरयानी बड़े चाव और खुशी से खाते थे। एक दिन एक ग्राहक ने मुस्कुराते हुए काका से कहा, काका, रोज यहाँ आने का मन करता है। इतना स्वाद और इतना सस्ता, दोनों एक साथ कहीं नहीं मिलता। तो फिर रोज आ जाओ बेटा। वैसे घर में बीवी नाराज नहीं होगी क्या? सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। लेकिन सबके मन में एक सवाल था, आखिर काका इतनी स्वादिष्ट बिरयानी सिर्फ 20 रुपए में कैसे बेचते हैं? और एक ग्राहक ने पूछ ही लिया, काका, 20 रुपए में बिरयानी के पीछे राज क्या है? सब यहाँ 50 रुपए में बेचते हैं। बेटा, ये राज मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। लेकिन काका को नहीं पता था, उनकी 20 रुपए वाली बिरयानी का राज जल्द ही सबके सामने आने वाला था। रमेश काका के ठेले से कुछ दूरी पर एक और बिरयानी का ठेला था, जिसका मालिक सुरेश था। सुरेश एक घमंडी इंसान था। वो 50 रुपए में चिकन बिरयानी बेचता था, जिसका स्वाद भी बस सामान्य था। उसके ठेले पर ज्यादातर 2-3 लोग ही आते। सुरेश रोज काका के ग्राहकों को देखता और जलता हुआ खुद से बोलता, 20 रुपए में चिकन बिरयानी, मैं 50 रुपए में भी मुश्किल से खर्चा निकालता हूँ, और ये बुढ़ा 20 रुपए में कैसे बेच लेता है? कुछ तो गड़बड़ है जरूर। एक दिन सुरेश से रहा नहीं गया। वो सीधे काका के पास गया और पूछा, काका, एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा। 20 रुपए में बिरयानी बेचते हो, घर कैसे चलता है? जरूर कोई राज होगा। बेटा, ये नहीं बता सकता हूं। मैंने ये बिरयानी मेहनती किसानों और गरीब लोगों के लिए शुरू की है। काका, गरीब को इतना सस्ता खिलाते हो, आपको क्या मिलेगा? बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं 20 रुपए में ही बेचूंगा। ये मेरा वादा है इस गांव से। सुरेश का चेहरा लाल हो गया। उसके घमंड को चोट लगी थी। वो बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन सुबह काका हमेशा की तरह बिरयानी परोस रहे थे। ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी सुरेश एक फूड इंस्पेक्टर को लेकर वहां पहुंचा। माहौल में अचानक तनाव छा गया। हमें खबर मिली है कि कोई मिलावटी सामान से खाना बना रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये 20 रुपए में बिरयानी बेचता है, जरूर मिलावट होगी, जांच कीजिए। काका, हमें आपका सामान और खाना जांचना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप जो चाहें जांचिए। इंस्पेक्टर ने ध्यान से सब जांचा। चावल, मसाले, चिकन, तेल, बर्तन। सुरेश खुश था कि अब सच सामने आएगा। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता थी। काका चुपचाप शांत खड़े रहे। इंस्पेक्टर ने सब कुछ चेक किया और कहा, चावल बढ़िया, मसाले ताजे, चिकन एकदम ताजा, सफाई भी पूरी है। इनकी बिरयानी में कोई मिलावट नहीं। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। काका, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। इतनी कम कीमत में इतनी अच्छी क्वालिटी बिरयानी बेच रहे हो, शाबाश। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। ये सब गांव और गरीब लोगों के लिए है। सुरेश का चेहरा उतर गया। इंस्पेक्टर चला गया। हर दिन की तरह काका ने अपना ठेला खोला और काम शुरू किया। शहर से भी लोग काका की बिरयानी चखने आने लगे। तभी एक ग्राहक बोला, काका, मैं शहर से आया हूँ। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला, और कीमत सिर्फ 20 रुपए। ये तो कमाल है। बेटा, ये बिरयानी पैसों के लिए नहीं, दिल से बनती है। इसीलिए स्वाद भी दिल तक पहुंचता है। काका, आप सच में अनमोल हैं। ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। काका की तारीफ सुनकर आसपास के लोग भी मुस्कुराने लगे। लेकिन दूर खड़ा सुरेश यह सब देखकर और जल रहा था। सुरेश की उत्सुकता
दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बस बहुत हो गया। आज रात मैं काका के पीछे जाऊंगा, उनके घर तक। जो भी जादू है इस 20 रुपए की बिरयानी के पीछे, आज पता करके रहूंगा। उस शाम काका ने ठेला बंद किया और घर की तरफ चल पड़े। सुरेश चुपचाप काका के पीछे पीछे चल पड़ा। काका घर पहुंचे और रसोई में काम शुरू किया। सुरेश खिड़की के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने लगा। काका बिरयानी बनाने लगे और खुद से बोलने लगे। सब लोगों को मेरे 20 रुपए के राज की बड़ी जिज्ञासा है। इतने साल की मेहनत है इसके पीछे। खुशी खुशी वो बिरयानी बनाते रहे। सब सही लग रहा है। 20 रुपए का राज क्या है फिर? लेकिन सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या राज है। सुरेश काफी देर तक देखता रहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो थका हुआ और उलझा हुआ घर चला गया। दिन बीतते गए। काका का ठेला रोज की तरह चलता रहा। सुरेश सरपंच के पास गया। जब उसे काका का राज नहीं मिला, तो उसने सरपंच को समझाने के लिए एक योजना बनाई कि काका बिरयानी में जादू करते हैं। सरपंच जी, मुझे काका के 20 रुपए वाली बिरयानी पर शक है। इंस्पेक्टर ने तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन कुछ तो राज जरूर है। इंस्पेक्टर ने सब जांचा और कुछ नहीं मिला। फिर क्या समस्या है? हाँ, काका की बिरयानी हमेशा ताजी और साफ रहती है। बेकार में उन्हें परेशान क्यों करते हो? रुको रुको, सुरेश की बात में भी दम है। इंस्पेक्टर ने मिलावट नहीं पाई, ये ठीक है, लेकिन कौन जाने काका कोई जादू तो नहीं कर रहे। गांव के सरपंच ने काका से पूछने का फैसला किया। सरपंच जी कुछ गांव वालों को साथ लेकर काका के ठेले पर पहुंचे। सरपंच ने काका की ओर देखकर पूछा, काका, गांव में सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में है। 20 रुपए में इतनी अच्छी बिरयानी, ये कैसे मुमकिन है? हम जानना चाहते हैं। लगता है वो वक्त आ गया जब ये राज सबके सामने आए। काका सबको अपने घर ले गए। रसोई में पहुंचकर काका ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराए। देखो सरपंच जी, ये कोई चिकन बिरयानी नहीं है। ये है मेरी चिकन फ्राई पीस बिरयानी। मतलब? मैं चावल और चिकन अलग अलग पकाता हूँ। चावल सादे और साफ पकते हैं। चिकन को मैं सिर्फ एक खास मसाले के साथ फ्राई करता हूँ। सिर्फ एक मसाले की वजह से मैं इसे 20 रुपए में बेच पाता हूँ, ताकि गरीब लोग भी बिरयानी का स्वाद ले सकें और खुश रह सकें। पूरी रसोई में खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे सबके चेहरे पर मुस्कान आई। कोई चालाकी नहीं, कोई मिलावट नहीं, बस एक बुजुर्ग इंसान का गरीबों के लिए प्यार और सालों की मेहनत का नतीजा। काका, हमें माफ करना। इतने साल तुम्हारी बिरयानी खाई, लेकिन कभी समझा नहीं। तुम सच में इस गांव के असली हीरो हो। सुरेश सिर झुकाए खड़ा था। उसका घमंड टूट चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, इस कहानी की मॉरल क्या है? कमेंट में बताइए। सबसे शानदार कमेंट को मैं अपनी अगली वीडियो में मेंशन करूंगा।